फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज के जो कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ फिगर्स को काउंट करना पड़ता है कि किस टाइप का फिगर के बारे में पूछ रहा है। वो एक फिगर दी जाएगी कोई से भी, और उसमें जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, नंबर ऑफ सर्किल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें आपको किसी दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी रहती है, जिसमें दो टाइप्स के हैं। वो दो टाइप्स इस प्रकार से मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एक पहला टाइप इस प्रकार से ये कि कोई भी त्रिभुज दिया जाएगा और उसके किसी एंगल से सामने वाली भुजा पर इस प्रकार से रेखाएं खींच दी जाएगी, और सामने वाली भुजा को वो किसी प्रकार से किसी भी रेशो में वो उसको बांटते हैं। अब ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर रहेगा, लंबवत रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से रहेगा और उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करना पड़ता है। और एक दूसरा जो टाइप्स है उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कोई भी ट्रायंगल दिया जाता है और सामने वाली भुजा पर इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती है, और जो सामने भुजा किसी भी रेशो में वो डिवाइड करता है। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा इस प्रकार से और भी लाइंस रहती है, जो कि एक किसी रेखा के समानांतर तो नहीं होती है, लेकिन सामने वाली भुजा को वो दोनों ही भुजाओं को डिवाइड करते हैं इस प्रकार से। तो ये कॉम्बिनेशन रहता है इस प्रकार से, ठीक है। अब टाइप फर्स्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस प्रकार से काउंट करेंगे वो देखते हैं, आओ। अब यहाँ पर जो ये पली वाली आकृति है, एक सबसे पहले आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 ये होता है। ये वाला बस फॉर्मूला आपको यहाँ याद रखना है, और ये देखना है जैसे कि फर्स्ट वाली आकृति ये वाली, तो इसमें जो ये वाली भुजा है, ये वाला एंगल सामने भुजा पर इस प्रकार से रेखा खींची गई, उसको किसी भी रेशो में डिवाइड कर रहा है दो भागों में। तो कितने भागों में डिवाइड कर रहा है देखना आप, 1 और 2। ये तो ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 2। अब इससे जब हम निकालेंगे आंसर तो इस प्रकार निकलेगा 2 इंटू 2+1 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया, आंसर आता है 1 इंटू 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फर्स्ट आकृति में कितना रहेगा, 3। अब बात करते हैं दूसरी आकृति की। तो दूसरी आकृति में इस वाले में सेकंड में, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने रहेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर उसी प्रकार से लिखना है कि सामने भुजा को कितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है, अलग अलग भुजाओं के द्वारा, सभी के द्वारा, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सेकंड आकृति के लिए n इक्वल टू हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रहेंगे 6 इंटू 6+1 डिवाइड बाई 2। अब हम जब 2 से इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, एंड 3 इंटू 6+1 इसको सोल्व करेंगे तो आता है आंसर 3 इंटू 7 और 21 ट्रायंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो त्रिभुज है उसमें कितने ट्रायंगल्स है उसको निकालेंगे इसी प्रकार से। यहाँ पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर n इक्वल कितना हो जाएगा, 4। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकलेंगे, 4 इंटू 4+1 डिवाइड बाई 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आता है। अब इसे सोल्व करेंगे 2 इंटू 5 10। तो इस दी हुई आकृति में त्रिभुजों संख्या कितनी रहेगी, 10। तो इसी प्रकार से हम जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं उसको सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं टाइप 2 पर। ये वाला जो है, इनमें किस प्रकार से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वही सेम जैसे कि ये वाला, इसको हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला त्रिभुज है तो इस प्रकार से है। इस वाले एंगल सामने वाली भुजा पे से कोई रेखा खींच दी है, और यहाँ पर भी इस प्रकार रेखा खींची गई है। तो क्या करना है, सबसे पहले वही उसी प्रकार से यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2।
अब ये वाले जिस प्रकार से ये रेखा खींच रखी है यहाँ पर, ये ऐसा ऐसा, यहाँ पर भी अपन को काउंट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर नंबर डालेंगे 1, ये वाला होगा ना इस प्रकार से डिब्बा जैसा, ये 2, ये 3। अब ये नीचे जो वाला, ये वाला जो अपन ने नंबर लिखे तो वही n प्राकृत संख्या में योग कर निकालेंगे। वैसे ही 2 × 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा 1 × 3 यानी कि 3। अब जो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको देखना है अपन को, तो यहाँ लिखेंगे 3 और जो ये वाला 3 मिला उसको इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 9। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में 9 रहेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखना भी आता है आपको समझ में। पहले जैसे लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर वही n प्राकृत संख्या में योग का फॉर्मूला निकालने लगाएंगे। तो 3 × 3 + 1, जो पहले ऊपर फॉर्मूला दिया गया उसको देख लो, एक बार आप रिपीट कर लो, ठीक है। ये 6, जो ये नंबर मिला 6। अब यहाँ पर पहले जैसे लिखना है 1 2 3, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 3। इस 3 को जो ये 6 मिला है इससे गुणा करेंगे, 6 × 3, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है 18, ठीक है। अब भी समझ नहीं आया अगर आपको तो नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं अपन। फिर यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर वही n प्राकृत संख्या योग का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, 2 × 5 = 10। इस 10 को ध्यान रखना है अपन को। अब यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4। अब इस 4 को जो ये 10 मिला है इससे गुणा करेंगे अपन, 4 × 10 = 40। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना जाएंगे 40। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आगे भी आपके लिए बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाता रहूँगा। अब नेक्स्ट जो टाइप रहेंगे ट्रायंगल्स के उनको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।